नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान चाणक्य ने एक बार कहा था, बिना स्वार्थ का कोई दोस्ती नहीं होता, बिना फायदे कोई मित्रता नहीं होता। हर एक दोस्ती के अंदर कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा होता है, फायदा छिपा होता है। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाए, फायदा खत्म हो जाए, उसी दिन देखेंगे दोस्ती भी खत्म हो जाएगा और दोस्ती ठंडा पड़ जाएगा। यानी कि एक दूसरे पे लोभी दोस्ती का कारण है। दोस्तों, ये बात चाणक्य आज से कई हजार साल पहले कह गया था। इतना ही नहीं, उसने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, सब स्वार्थी होता है, जिसे फायदा होता है उसी का साथ देता है। और दोस्तों, ये आज बिल्कुल ही हो रहा है। हम लोग क्या मानते थे? हम लोग मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन रसिया हमारा साथ नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि रसिया और भारत का तो बॉन्डिंग जन्मों जन्मों का है। दोस्तों, कई तरह का कहानियां लिखा करते थे, बोलता था कि रसिया और इंडिया का दोस्ती आज से नहीं 70 साल पहले से है, ये है वो है, कभी टूट नहीं सकता है, चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, दुनिया में उथल पुथल हो जाए। दोस्तों, तरह तरह से बातें करता था, लेकिन वही रसिया ने भारत को गहरा धोखा दिया। दोस्तों, अब तक का सबसे खतरनाक धोखा दिया है। यानी कि आपने एक कहावत सुना होगा, इंसान को दुश्मन से अधिक खतरा अपनों से होता है। चाहे कोई आपका मित्र क्यों ना हो, जो आपका क्लोज आदमी क्यों ना हो सकता है वो आपके लिए खतरनाक साबित होगा। और दोस्तों, भारत के लिए वही हो रहा है। भारत जिस रसिया को अपना सच्चा मित्र मानता था, उसी ने तो अब तक का सबसे खतरनाक दोस्तों 4-5 बड़ा फैसला लेके पूरे दुनिया को खिला दिया है। कम से कम 5 फैसला। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि हम लोग के मन में जो भ्रम है ना, वो दूर हो जाएगा। आज भी भारत में बहुत सारे बुद्धिजीवी है जो बोलता है कि तुम रसिया के खिलाफ क्यों बोलते हो, क्यों लिखते हो, तुम तो गलत आदमी हो, तुम फेक न्यूज बनाते हो। दोस्तों, कई तरह से बातें करता है, लेकिन सच्चाई कोई जानता नहीं है। एक तरह से दोस्तों अंधविश्वास है। जिस प्रकार दोस्तों CAA बिल पारित हुआ, किसी को पता नहीं कि CAA क्या है, लेकिन सब विरोध कर रहा था। जिस प्रकार दोस्तों भारत सरकार बोल रहा है कि भारत में हम NRC लागू करेंगे। दोस्तों, NRC क्या है नहीं है किसी को पता नहीं है, NRC से क्या फायदा हो किसी को पता नहीं है, लेकिन उसका विरोध अभी से हो रहा है। यानी कि मूर्खता का दोस्तों हद है। आप कह सकते हैं कि आदमी सच्चाई जानता नहीं है, केवल विरोध करने उतर जाता है। सेम टू सेम ऐसा ही दोस्तों, अभी जो मैं बता रहा हूँ रसिया के बारे में ना, आप देखेंगे बहुत सारे मित्र कमेंट में बोलेंगे तुम फेक बनाते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। दोस्तों, लेकिन आप लोग ये सच्चाई जानिए कि रसिया हमारे लिए कितना खतरनाक है। जितना खतरनाक हमारे लिए अमेरिका ने था, उससे कहीं अधिक खतरनाक रसिया है। इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और समझाऊंगा कि आखिर रसिया इतना दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहा है, रसिया अपना औकात क्यों दिखा रहा है। दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। देखिए, आप जानते हैं जब से सोवियत संघ टूटा है ना, रसिया किसी की नहीं है। दोस्तों, सोवियत संघ के जमाना में रसिया यानी कि सोवियत संघ अपने आप पे पावरफुल था। जिसको जो जवान दे दिया उस पर वो कायम रहता था। यानी कि बोल दिया तुम्हें हम बचाऊंगा तो बचाता था। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मैदान में आता था, चाहे हारे जीते अलग की है। लेकिन दोस्तों, सोवियत संघ टूटने के बाद यानी कि 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद रसिया निकला। दोस्तों, रसिया आज पूरी तरह से लालची और स्वार्थी बन चुका है। आप कह सकते हैं कि इसका सीधा उदाहरण अभी दिखाई दे रहा है। जब आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ, उस समय अजरबैजान का साथ सब दे रहा था। यहाँ तक कि तुर्की दिया, पाकिस्तान दिया, तमाम इस्लामिक कंट्री दिया, ओवैसी दिया, लेकिन रसिया यहाँ पे भाग गया। दोस्तों, आर्मेनिया और रसिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट पता है क्या है? एग्रीमेंट यह है कि कोई रसिया पे हमला करेगा तो आर्मेनिया पे हमला मारा जाएगा, और कोई आर्मेनिया पे हमला करता है तो रसिया पे हमला मारा जाएगा। यानी कि दोनों को एक दूसरे के साथ आना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह का एग्रीमेंट बना हुआ है। दोस्तों, ये कोई कहावत नहीं है, एग्रीमेंट बना हुआ था। जिस प्रकार से नेटो का एग्रीमेंट बना हुआ है, उसी प्रकार से रसिया और आर्मेनिया के बीच में एग्रीमेंट बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर रसिया बिल्कुल नहीं आया। दोस्तों, आर्मेनिया बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, उसका कई हजार सैनिक मारा गया, टैंक खत्म हो गया, फाइटर प्लेन खत्म हो गया, लेकिन रसिया यहाँ पे मुंह देखता रहा, यहाँ पे उसका स्वार्थ दिखाई दे दिया। अब दोस्तों, भारत के लिए जो किया है ना, उसे जान के आप लोग चौंक जाएंगे, बोलेंगे कि रसिया इतना नीचे कैसे गिर सकता है। चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, आप जानते हैं जब भारत में उरी अटैक हुआ था, उरी अटैक होने के बाद दोस्तों पूरा भारत एक हो चुका था और सब बोला था कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ, पाकिस्तान के घर में घुस के मारो। दोस्तों, ये तो फैक्ट है। लेकिन उसके तुरंत बाद रसिया ने पाकिस्तान के साथ दोस्तों सैन्य आभास किया, आपको पता है कि मिलिट्री एक्सरसाइज किया। दोस्तों, पूरा दुनिया चौंक गया कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ जहाँ भारत पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, दूसरी ओर रसिया पाकिस्तान से युद्ध अभ्यास कर रहा है। दोस्तों, भारत ने कई बार अपने दोस्त रसिया से बोला भी कि आप इस तरह का हरकत मत कीजिए, आप भी रोक दे, लेकिन दोस्तों रसिया माना नहीं, बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ये मेरा पर्सनल मैटर है। दोस्तों, उसके बाद आप जानेंगे तो 2015 में देखिए, 2015 में रसिया ने क्या किया था। रसिया ने पाकिस्तान को एक अटैक फाइटर प्लेन बेचा। दोस्तों, बहुत सारे अटैक फाइटर प्लेन बेचे। यानी कि आप जानते हैं पाकिस्तान हथियार क्यों खरीदता है, भारत को तबाह करने के लिए। और दोस्तों, उसी पाकिस्तान को रसिया ने सबसे खतरनाक अटैक खासतौर पे हेलीकॉप्टर बेचा। आप कह सकते हैं कि जिसका उम्मीद किसी को नहीं था, खासतौर पर रसिया ने वही काम किया और भारत ने यहाँ भी मना किया, बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, ये तो नाइंसाफी है ना। लेकिन दोस्तों, रसिया बिल्कुल नहीं सुना। इन सब के अलावा दोस्तों, भारत का DRDO ने जब ऐलान किया कि हम
BMD पे काम कर रहे हैं। BMD का पहला फेज बन चुका है। अब भारत पे कोई अटैक नहीं कर सकता है, भारत खुद से सुरक्षित हो जाएगा। दोस्तों उस समय रसिया ने एक अफवाह उड़ाया, बोला कि अगर भारत हमसे S-400 मिसाइल नहीं कर देगा तो हम उस S-400 मिसाइल को पाकिस्तान को दे देंगे, यानी कि पाकिस्तान को बेच देंगे, पाकिस्तान मौजूद हो जाएगा। दोस्तों भारत को मजबूरी में खासतौर पर रसिया से S-400 मिसाइल लेना पड़ा, एग्रीमेंट करना पड़ा और दोस्तों कई बिलियन डॉलर देना पड़ा। आप कह सकते हैं कि भारत नहीं चाहता था कि ले, लेकिन फिर भी रसिया यहाँ पे दोस्तों भारत को ब्लैकमेल किया। अगर भारत नहीं लेता तो ये हथियार पाकिस्तान के पास पहुंच जाता और दोस्तों अभी तक वो हथियार भारत आया भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि रसिया कितना नीचे गिर चुका है, केवल स्वार्थ से देखता है, दोस्ती से कोई मतलब है ही नहीं। इन सब के अलावा दोस्तों आप देखेंगे इसी साल क्या हुआ है, रसिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों, गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट। दोस्तों रसिया से और पाकिस्तान में सीधा गैस आएगा। आप कह सकते हैं कि रसियन गैस पाकिस्तान में आएगा और इस प्रोजेक्ट में जितना भी खर्च होगा सबसे अधिक खर्च रसिया उठाएगा, यानी कि 70 से 80% खर्च रसिया उठाएगा, बाकी 20 से 25% खर्च पाकिस्तान उठाएगा, यानी कि पाकिस्तान को आत्मनिर्भर बना रहा है रसिया। आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से पाकिस्तान में अब गैस देगा और सस्ता में देगा, बिल्कुल ही सस्ता देगा। दोस्तों भारत यहाँ भी मना किया, बोला कि ऐसा मत कीजिए, पाकिस्तान का साथ मत दीजिए, लेकिन दोस्तों रसिया यहाँ पे चुप्पी चला रहा, बिंदास पाकिस्तान के साथ दिया और गैस पाइपलाइन पे खासतौर पे एग्रीमेंट कर पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। दोस्तों अभी तक इस तरह का एग्रीमेंट भारत और रसिया में अभी तक नहीं हुआ है। इन सब के अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो हर मुद्दे रसिया पीछे हैं। आप देखिए दोस्तों अभी चीन के साथ क्या हो रहा है, भारत चीन टेंशन में है, लेकिन रसिया अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। रसिया चुप्पी सदा हुआ है, मजा ले रहा है। रसिया चाहता है कि भारत चीन उलझे, हमें मेरा हथियार बिके। दोस्तों रसिया का एक ही पॉलिसी है, फूट डालो राज करो। इन सब के अलावा इसी साल रसिया SCO मीटिंग का मेजबानी कर रहा था। दोस्तों तमाम SCO कंट्री का NSA दोस्तों उस मीटिंग में शामिल था। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया रसिया के सामने में दिखा दिया कि हम क्या चीज़ है। दोस्तों पाकिस्तान ने अपने बैकग्राउंड में खासतौर पे गलत मैप दिखाया और बोला कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो मेरा है, भारत का जो जूनागढ़ है वो मेरा है। दोस्तों इस तरह का मैप प्रमोट किया और यहाँ पर रसिया कुछ नहीं कहा। आप कह सकते हैं कि रसिया चुप रहा। दोस्तों ये पूरे दुनिया के लिए सोचने वाला पॉइंट है कि आखिर रसिया इतना कैसे झुक सकता है, पाकिस्तान और चीन के गुलाम कैसे बन सकता है। दोस्तों ये बड़ी बात है ना, रसिया चाहता तो पाकिस्तान का औकात दिखाता, चाहता तो SCO से बाहर करने का रास्ता दिखाता, पाकिस्तान को धमकाता, लेकिन दोस्तों रसिया कुछ नहीं किया। आप कह सकते हैं कि भारत को दोस्तों केवल यहाँ पे नुकसान ही हो रहा है और रसिया एक तरह से बोल रहा है कि हम मजबूर है। दोस्तों ये मजबूरी नहीं है, ये रसिया गेम खेल रहा है। रसिया बोल रहा है कि हम मजबूर है, हमारा अर्थव्यवस्था गिर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रसिया गेम खेल रहा है। रसिया चाहता है कि भारत हमारे पीछे पीछे घूमे, भारत आज इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, भारत का इतना इमेज क्यों चमक रहा है, भारत का पूरी दुनिया आज तारीफ क्यों कर रहा है, सब भारत को क्यों चाहता है। अमेरिका हो, यहाँ तक ब्रिटेन हो, पूरा यूरोप हो, सब भारत का साथ दे रहा है, फ्रांस हो, सब भारत का साथ दे रहा है। दोस्तों रसिया को जलस हो रहा है कि आखिरकार भारत ऊपर उठ रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। दोस्तों इसीलिए रसिया ऐसा कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखेंगे तो अभी से कुछ समय पहले दोस्तों यूनाइटेड नेशन में दोस्तों आप जानते हैं ना, यूएन में भारत को दोस्तों वीटो पावर नहीं है और ना ही अस्थायी सीट है, यानी कि परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिला है। दोस्तों उसमें सबसे बड़ा अंगा कौन देता है, चीन डालता है। आप जानते हैं चीन डालता है, कभी भी भारत को समर्थन नहीं करता है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे अमेरिका साथ दे रहा है, यहाँ पे ब्रिटेन साथ दे रहा है, यहाँ पे फ्रांस साथ दे रहा है। दोस्तों रसिया भी साथ दे रहा है, लेकिन चाइना दे रहा है। तो रसिया चाहता है तो चाइना को मना सकता था, चाइना पे दबाव बना सकता था, बोलता कि आप भारत का साथ दे, नहीं तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। दोस्तों बहुत कुछ कर सकता था ना, रसिया चाहता था चीन को मना के भारत को वीटो पावर मिलवा देता, परमानेंट मेंबरशिप दिलवा देता, लेकिन दोस्तों रसिया चाहता नहीं है। रसिया चीन को कुछ बोला ही नहीं, बोला है कि ये तो भारत और चीन का मसला है, दोनों आपस में सुलझाए। यानी कि दोस्तों रसिया यहाँ पे बिल्कुल ही दोस्ती नहीं दिखा रहा है। दोस्तों जब से अमेरिका दोस्त बना है ना, तब से फ्रांस को कन्विंस किया है, ब्रिटेन को किया, यानी कि अमेरिका 3 वोट लाया है। दोस्तों आप जानते हैं ना यूएन में 5 मेंबरशिप यानी कि 5 परमानेंट मेंबर है, अमेरिका, चाइना, रसिया, ब्रिटेन, दोस्तों इन सब के अलावा फ्रांस। तो रसिया दोस्तों कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे अमेरिका ने 3 देश को मना लिया है, फ्रांस को, ब्रिटेन को, और खुद तैयार है। और दोस्तों रसिया यहाँ पे एक चीन को नहीं मना पा रहा है। कह सकते हैं कि भारत यहाँ पे आए ही ना, भारत आएगा तो भारत का इमेज और अच्छा बन जाएगा, भारत सुपर पावर बन जाएगा। दोस्तों इसी वजह से रसिया खासतौर पे पीछे हट रहा है। दोस्तों यही सच्चाई है, आप लोग माने न माने, रसिया चाहता तो चीन को मना सकता था, लेकिन रसिया बिल्कुल नहीं किया। दोस्तों अब आप लोग के हाथ में है भारत का मित्र कौन है और भारत का दुश्मन कौन है। दोस्तों ये अलग बात था कि पहले रसिया भारत का दोस्त था, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों आप देखेंगे तो रसिया कई बार दोस्तों कई मंच पे देखेंगे दोस्तों भारत का साथ नहीं दिया है। अभी वर्तमान में देखेंगे तो रसिया हमेशा केवल चुप्पी साधता है, कुछ भी नहीं बोलता है, ना हाँ ना कुछ बोलता है, केवल चुप्पी साध देता है और चुपचाप अपना गेम खेलता रहता है। तो आप लोग आखिर बताइए कौन भारत का दुश्मन है और कौन दोस्त है। और दूसरी ओर दोस्तों रसिया इसलिए जलस कर रहा है कि भारत जिस प्रकार से इजराइल से दोस्ती बढ़ा रहा है ना, रसिया को जलस हो रहा है। दोस्तों आप लोग जानते हैं ना
यहूदियों का और रशियन का बहुत पुराना दुश्मनी है दोस्तों। इजराइल और रशिया का दुश्मनी बहुत पुराना है, इसीलिए रशिया इजराइल से दोस्तों हमेशा दूर रहता है और वर्तमान में भारत इजराइल से मित्रता निभा रहा है, अमेरिका से मित्रता निभा रहा है। इसीलिए रशिया भी दिन प्रतिदिन भारत से दूर हो रहा है और भारत को ब्लैकमेल कर रहा है, बोल रहा है कि तुम अमेरिका के पास जाओगे, इजराइल के पास जाओगे, फ्रांस के पास जाओगे तो हम तुम्हारे पाकिस्तान के पास जाएंगे, पाकिस्तान को अपना बनाएंगे और उससे हथियार देंगे, उससे हम कोई एग्रीमेंट कर लेंगे, तुम्हारे लिए खतरा बनेंगे, चीन का साथ तो हम दे ही रहे हैं। दोस्तों इस तरह का गेम रशिया खेल रहा है। बाकी आप लोगों का समझदारी है, समझिए कौन भारत का मित्र है और कौन भारत का दुश्मन है।